मैं दूसरी पौड़ी करती हूँ 13वीं पौड़ी। 13वीं, 14वीं और 15वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी मरने की बात नहीं कर रहे, मरने के बारे बोल चुके हैं 12वीं पौड़ी में, और उसकी अवस्था डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दैट्स इट। तो 13वीं, 14वीं और 15वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जो मान गए, जो एक्सपीरियंस कर गए, जो अनुभव कर गए, उनको उनका क्या आउटकम है, उनको क्या मिलता है, क्या रिजल्ट है, उनको क्या फ्रूट्स मिलते हैं अपनी जपने के, अपने मेडिटेशन के। उनको उनकी अवस्था डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं। गुरु नानक देव जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाए कि उस नाम तक पहुंच के हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो कह रहे हैं मन ने श्रुत होवे मन बुद्ध, मन ने सगल पवन की सुध, मन ने मुंह चोटा ना खाए, मन ने जम के साथ ना जाए, मन ऐसा नाम निरंजन हुए, जेको मन जाने मन कोए। ये एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो बाद में भी आएगा, तो शायद मैं जो डीप एक्सप्लेनेशन है बाद के लिए रखती हूँ, लेकिन अगर इसको क्विक एक्सप्लेनेशन करवाना है, मन ने श्रुत हुए मन बुद्ध, तो ये थोड़ा सा पहले भी डिस्कस हो चुका है कि हमारे मन की 4 आंगन है, मत है ना, बुद्धि, श्रुत और चित्त। तो ये जो हमारे मन के आंगन हैं, इसमें 2 आंगन के बारे गुरु नानक देव जी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं सुरत। सुरत मतलब कॉन्शियसनेस, द प्रेजेंट रियलिटी, लिविंग इन द प्रेजेंट। क्या होता है संगत जी, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा बिहेवियर होता है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग होता है, वो हमारे मेमोरीज पे बेस्ड होता है। अगर हमने पास्ट में दुख देखे होते हैं, ट्रॉमा देखा होता है, तो हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स आते हैं, ऐसे जिससे हम यूज टू हो जाते हैं। तो हम जब भी उस ट्रॉमा के बारे, उस मेमोरी के बारे सोचते हैं, हमारे बॉडी में वो केमिकल्स फिर से आते हैं और हमें वो ट्रॉमा रीलिव करते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा रिएक्शन है, जो हम जैसे समझते हैं चीज़ों को, वो सब हमारे पास एक्सपीरियंसेस पे मोस्टली बेस होता है। हैप्पी एक्सपीरियंसेस पे या सैड एक्सपीरियंसेस पे, और वो होता है चित्त ज़्यादा मेमोरी पे। तो जब हम उस मरने की स्टेट पे पहुंच जाते हैं, हमारी मेमोरी हमें डिफाइन नहीं करती, हम अपने अल्टीमेट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। तो अब के लिए बस उतना ही, क्योंकि मन ने सुरत होवे, सुरत मतलब द प्रेजेंट रियलिटी, लिविंग इन द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। हमारे में कॉन्शियसनेस आ जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि हम अभी और इसी वक्त हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमारा बिहेवियर डिफाइन नहीं होता। और होवे मन बुद्ध, बुद्ध मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। तो हमें द रियल इंटेलिजेंस मिल जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं हम इंटेलिजेंट हैं, हम पढ़ लिख जाते हैं, हम अपने आप को इंटेलिजेंट बीइंग्स कहलाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन वो इंटेलिजेंट बीइंग्स क्यों कहलाते हैं? एक्चुअली वो डीप मीनिंग है, क्योंकि वी आर एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स, लेकिन हम अपनी रियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे ही नहीं हैं। हम अपनी रियल इंटेलिजेंस तक पहुंच सकते हैं मरने की अवस्था में। मन ने सगल पवन की सुध, तो रियल इंटेलिजेंस में पहुंच के हमें मन ने सगल पवन की सुध, सगल मतलब सारा, सारे, पवन मतलब संसार, सारे संसारों की सुध बुद्ध आ जाती है। दैट इज द रियल इंटेलिजेंस। हमारे में इतनी पावर है और हम अपनी पावर को थोड़ा सा भी एक्सप्लोर नहीं करते। हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान तक पहुंचे, वही हमारी पावर है। और जैसे ही हम वो सच्चाई तक, अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचते हैं, हमें कुछ इंटरस्टेलर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है,
किसी गैलेक्सी तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही मेडिटेशन में हमें सब कुछ पता चल जाता है, सारे संसारों के, सारे पृथ्वियों के, सारे गैलेक्सीज के द ट्रुथ। मन ने मुंह चोटा ना खाए, मन ने मुंह चोटा ना खाए, मन ने जम के साथ न जाए। इसके कुछ मल्टीपल मीनिंग्स हैं, लेकिन हम एक मीनिंग को डिस्कस करते हैं आज। तो पहले मैं चौथी पंक्ति के बारे में डिस्कस करती हूँ, मन ने जम के साथ न जाए। जम क्या है? जमदूत, यम। कहते हैं काल, जब डेथ हमारे ऊपर आती है तो जम आता है हमें लेने, यमदूत हमें लेने आता है। और डिपेंडिंग ऑन अवर कर्मा, हमने क्या बोया है, किस टाइप का बीज इस संसार में बोया, उसके हिसाब से हम नरक या स्वर्ग देखते हैं। तो कहते हैं नरक में बहुत मार पड़ती है, पनिशमेंट्स मिलती हैं अलग अलग किस्म की। तो मन ने मुंह चोटा ना खाए का मतलब हो सकता है कि उसको कोई मार नहीं पड़ती, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, या फिर उसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसको कोई भी धोखा नहीं मिलता, बिकॉज वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है। मन ने जम के साथ न जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर डेथ नहीं आएगी, क्योंकि इस संसार में जो भी आया, जितने भी महापुरुष भी आए, वो भी गए हैं, उनकी देह भी गई है। तो जाएंगे तो हम जरूर, हमारी देह जरूर जाती है, वो मिट्टी से मिल जाती है, हमारा शरीर चला जाता है। जो हम हैं, जो हमारा नाम है, हम को लेने आता है वो जमदूत। लेकिन अगर हमने अपने हम को ही मिटा दिया होता है, क्योंकि हम उस मालिक में मिल गए होते हैं, अपनी ट्रू अंदर की जो रियलिटी है, उस ज्योत तक पहुंच गए होते हैं जो कभी मिट नहीं सकती, जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकती, तो हमें जमदूत लेने आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जमदूत का कोई काम नहीं। अभी इसके बारे में मुझे इससे ज्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ लाइनें ऐसे गुरबानी की हैं जहाँ कहते हैं कि गुरु आपको खुद लेने आता है अगर आप उस अवस्था तक पहुंच गए होते हो। तो हमारा शरीर जरूर जाएगा, तब भी जाएगा जब हम मरने की अवस्था में होंगे, और तब भी जाएगा जब हम मरने की अवस्था में नहीं होंगे। लेकिन जब हम मरने की अवस्था में नहीं होते हैं तो जमदूत हमें लेने आता है और वहां ले जाता है डेस्टिनेशन हमारे कर्मों के, डिपेंडिंग ऑन आवर कर्म्स। लेकिन जब हम नाम निरंजन हो जाते हैं, जब हम नाम में समा जाते हैं, भीग जाते हैं और हम नाम में एक हो जाते हैं, तब हमें जम लेने आ ही नहीं सकता।